हेलो गाइस, दिस इज अंजुम फ्रॉम सिविल्स डेली। आज हम लोग महात्मा गांधी के एक कॉन्सेप्ट पर बात करने वाले हैं, नई तालीम। न्यू तालीम क्या होती है? क्योंकि रिसेंटली वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वेंकैया नायडू ने ये कहा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो नई तालीम पर आधारित है। न्यू तालीम के कॉन्सेप्ट को वो डिफाइन करती है। तो इसलिए ज़रूरी है हमें देखना कि व्हाट इज दिस न्यू तालीम कॉन्सेप्ट गिवन बाय महात्मा गांधी इन 1937। इट इज ऑल्सो नोन एज वर्धा कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। देखेंगे इसे आज इस एक्सप्लेनर में हम लोग। तो प्रीलिम्स के लेवल पे यस इट इज इंपॉर्टेंट, मेंस के लेवल पे एजुकेशन, सोसाइटी, पर्सनालिटी और एथिक्स में आपके ये काम आ सकता है। ये सिविल स्टडी की टीम है यूट्यूब की, और इस पर बर्निंग इश्यूज, एडिटोरियल, डेली करंट अफेयर्स, एक्सप्लेनर्स और एमसीक्यूज आपके लिए आते रहते हैं। और वीकेंड पर आते हैं कुछ सेमिनार्स, वेबिनार्स, जिसके जो प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की एक कॉन्सेप्चुअल और एक होलिस्टिक जानकारी आपको देते हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक दैट व्हाट इज महात्मा गांधी कॉन्सेप्ट ऑफ न्यू तालीम। कॉन्टेक्स्ट मैंने आपको बता दिया। वाइस ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री वेंकैया नायडू ने कहा कि नई तालीम जो है, महात्मा गांधी का जो कॉन्सेप्ट था, इम्पोर्टेंस जो थी, जो मदर टंग को इम्पोर्टेंस देती है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के लिए, वो हमने न्यू एजुकेशन पॉलिसी में उसे शामिल किया और उसे फॉलो करती है। बहुत ही सुंदर ये फोटोग्राफ है महात्मा गांधी की। तो व्हाट इज न्यू तालीम? ये देखिए, दो टर्म्स हैं, नई और तालीम। नई माने न्यू, है ना? अंग्रेजी में इसको न्यू बोलते हैं, नया, नई, है ना? ये सब आप नवीन, नूतन, ये सब आप जानते हैं, सब हिंदी के टर्म्स को। तालीम एक उर्दू का शब्द है जिसका मतलब होता है एजुकेशन, शिक्षा जिसे हम बोलते हैं, है ना? तो जब अब आपने कई जगह सुना भी होगा, आपकी तालीम कहाँ तक, आपने तालीम तालीम कहाँ तक ली है ना? तो उसका सीधा सा मतलब है कि आप कहाँ तक पढ़े हैं, कहाँ तक आपने शिक्षा प्राप्त की है, कहाँ तक आपकी एजुकेशन हुई है। तो नई तालीम यानी न्यू एजुकेशन। नाउ 1937 में गांधी जी ने इसे इंट्रोड्यूस किया था, इस कॉन्सेप्ट को। और इससे कहा था कि ग्राम स्वराज यानी लिबरेशन ऑफ विलेजेस जो होगी वो इसके थ्रू होगी। क्यों ऐसा कहा था, इसे हम आगे अभी देखने वाले हैं। तो इसको आप याद रखिएगा, जैसे वर्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन भी कहा जाता है। वर्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन जो 1937 में कॉन्सेप्ट आया था, महात्मा गांधी जी से लेकर आए थे, तो उसको नई तालीम और बुनियादी तालीम या बेसिक एजुकेशन, बुनियादी यानी बेसिक, तो बेसिक एजुकेशन भी उसको कहते हैं। तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब लंदन में हुई थी 1931 में, आपको याद होगा, उस दौरान महात्मा गांधी ने पॉइंट आउट किया था कि ब्रिटिश रूल में जो प्राइमरी एजुकेशन है, जो एकदम प्राथमिक शिक्षा जो दी जाती है, वो बहुत ही अपर्याप्त है, इनफेक्टिव है, बहुत ज्यादा असर उसका कुछ हो नहीं रहा है। और जिस भाषा में वो दी जाती है, वो मास की भाषा है ही नहीं, वो लोगों की भाषा है ही नहीं, है ना? अंग्रेजी एजुकेशन को उन्होंने क्रिटिसाइज किया था और कहा था कि ये कुछ ही लोगों को एजुकेट करने के लिए है, मेजोरिटी को नहीं है। और वो it had created a permanent bar between the educated few and majority who were mainly illiterate. अगर आपको इलिटरेट लोगों तक पहुंचना है तो पहले आपको उनकी भाषा में शिक्षा देनी पड़ेगी। आप उनको एकाएक नई भाषा नहीं सिखा सकते हैं, है ना? तो ये बात महात्मा गांधी ने वहां पर कही थी और कहा था कि ब्रिटिश पॉलिसी रिस्पॉन्सिबल है आज मास एजुकेशन जो भारत में है उसकी इस पेनफुल सिचुएशन के लिए। ब्रिटिशर्स की बनाई गई नीतियां वो इसके पीछे जिम्मेदार हैं। अब इसको डिस्कस करने के लिए उन्होंने नई एजुकेशन एक स्कीम प्रपोज की, और ऑल इंडिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस एक हुई वर्धा में। वर्धा महाराष्ट्र में एक जगह है, तो वर्धा में हुई 22 और 23। आज वर्धा में एक यूनिवर्सिटी भी है, महात्मा गांधी विश्वविद्यालय वर्धा का, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। वहां पर बहुत सारे कोर्सेज होते हैं और बहुत सारे कोर्सेज हिंदी में होते हैं। ये बहुत अच्छी चीज है। वहां पर आप उस यूनिवर्सिटी के बारे में देखिएगा, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी है वर्धा। उसको वर्धा यूनिवर्सिटी भी कहा जाता है। वो महात्मा गांधी के नाम पर इसीलिए क्योंकि वहां पर इंडियन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में न्यू एजुकेशन स्कीम की बात महात्मा गांधी ने कही थी, और जिसे हम वर्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन भी कहते हैं। तो 22-23 अक्टूबर 1937 1937 को ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, और इस कॉन्फ्रेंस में कुछ रेजोल्यूशन पास किए गए थे। रेजोल्यूशन कौन कौन से थे? कि फ्री और कंपलसरी एजुकेशन पूरे देश भर में दी जाएगी, ऐसा प्रावधान किया गया। मदर टंग यानी आपकी मातृभाषा जो है, आपका शिक्षा का माध्यम बनेगा। आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो होगा वो आपकी मदर टंग होगी। और उस कॉन्फ्रेंस में एंडोर्स किया गया महात्मा गांधी के इस प्रपोजल को कि एजुकेशन जो होगी वो प्रोडक्टिव होगी, प्रोडक्टिव फॉर्म ऑफ मैनुअल वर्क में होनी चाहिए, यानी सेंट्रल हैंडीक्राफ्ट, यानी कि हाथ से किया गया काम,
ऐसा काम जो आपको स्किल्ड बनाएगा, उसके अराउंड आपकी एजुकेशन घूमनी चाहिए और उसको शामिल किया जाना चाहिए। तो फ्री कंपलसरी एजुकेशन, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मदर टंग, और साथ में हैंडीक्राफ्ट को उसमें इंटीग्रल पार्ट बना दिया गया कि जो प्रोडक्टिव फॉर्म ऑफ मैनुअल वर्क के आसपास घूमेगा, आपकी एजुकेशन घूमेगी, यानी साथ में आप काम भी कर सकते हैं। आपने नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी में देखा होगा कि बच्चों को इंटर्नशिप करने के लिए स्कूल से ही अब दे दिया गया है कि वो इंटर्नशिप कर सकते हैं अपने लोकल लेवल पे जो आर्टिसंस हैं या फिर बाकी जितने लोग हैं उनके साथ मिलकर। आप को जो काम करना है आप उसमें स्किल हो सकते हैं। एक इंटर्नशिप का एक कोर्स नया लेकर आए हैं। तो ये कुछ और नहीं है, ये महात्मा गांधी की जो ये नई तालीम के तहत ये जो वोकेशनल लेवल पे उन्होंने स्टडीज को इंटीग्रेट करने की बात कही थी, वही है, उसी का नया रूप आप वहां पर देख सकते हैं। तो इसी इन सबको देखते हुए एक कमेटी अपॉइंट की गई थी उस टाइम पे, ये याद रखिएगा, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। डॉक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में, चेयरमैनशिप में एक कमेटी अपॉइंट हुई थी जिसे फॉर्मुलेट करना था बेसिक एजुकेशन स्कीम को भारत में कैसे लागू किया जाए या कैसे फॉर्मुलेट किया जाए। उसने अपनी रिपोर्ट बाद में सबमिट की थी मार्च 1938 में। इसी को कहा जाता है वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन। ये देखिए, एक स्टैम्प भी जारी हुआ था 2020 में, जब महात्मा गांधी की 150th बर्थ एनिवर्सरी थी, आई गेस, यस। तो उसी टाइम पे ये लागू किया गया था। ये मैंने इंटरनेट से लिया है, तो ये उनका क्रेडिट भी, मतलब हम लोग कर्टेसी भी दे देते हैं। तो ये शिक्षा में प्रयोग, नई तालीम, एक्सपेरिमेंट इन एजुकेशन, नई तालीम है ना। तो ये आप ये देख पा रहे होंगे, एक बच्चा है, घड़ा या मटका या सुराही बनाने की कोशिश कर रहा है। यानी आपको पढ़ना तो है ही, साथ में आपको स्किल भी होना है उन कामों में जो कि आपको आगे, और आपको मतलब आपकी होलिस्टिक पर्सनालिटी डेवलप कर सकते हैं। तो इसको कैसे समझें कि टोटल पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट, यानी ये जो बीएमएस है, बॉडी माइंड एंड स्पिरिट, इन तीनों की जब तक विकास नहीं होगा तब तक आपकी एजुकेशन जो है वो मानी जाएगी अधूरी। ऐसा महात्मा गांधी की अप्रोच थी। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, 4 प्रिंसिपल्स डिफाइन किए। पहला प्रिंसिपल, एजुकेशन और लर्निंग इन मदर टंग along विद हैंडीक्राफ्ट वर्क, यानी हैंडीक्राफ्ट वर्क तो आप सीखिए सीखिए, क्योंकि वो आपके गांव की जान थी। जिस समय में अंग्रेज आए थे, आपको याद होगा, हैंडीक्राफ्ट वर्क भारत में कितना ज्यादा प्रचलित था। और ग्रामोद्धार की जब महात्मा गांधी बात करते हैं तो उन तमाम चीजों की बात करते हैं जो गांव में बुनियादी चीजें बनती थी और जिनके थ्रू गांव जो है वो विकास की ओर जाता था। तो उसमें हैंडीक्राफ्ट जो है एक काम था जहां पर लोगों के हाथ इतने पारंगत थे किसी भी काम को करने में, चीजों को बनाने में, कि वो चीजें बाजार में बहुत महंगी बिकती थी और अंग्रेजों ने इसका फायदा भी उठाया। तो एजुकेशन और लर्निंग इन मदर टंग अलॉन्ग विद हैंडीक्राफ्ट वर्क, ये पहली चीज थी। दूसरी, वर्क शुड बी लिंक्ड विद मोस्ट यूजफुल वोकेशनल नीड ऑफ द लोकेलिटी, यानी आपकी लोकेलिटी में जिस स्किल की जरूरत है, जिन चीजों की जरूरत है, जिस वोकेशनल नीड्स की जरूरत है, उसके साथ में आपके काम को लिंक किया जाएगा। तब जो है आपके पर्सनालिटी ओवरऑल डेवलप होगी, तब आप लोगों की मदद भी कर पाएंगे उन चीजों में जिनकी जिनकी उनको जरूरत है। लर्निंग शुड बी लिंक्ड विद वोकेशनल वर्क, है ना। और वर्क शुड बी सोशली यूजफुल, और जो भी आप काम करें वो सोशली यूजफुल हो, प्रोडक्टिव हो लोगों की जीवन के लिए। अब महात्मा गांधी के जो कॉन्सेप्ट है नई तालीम का, ये हमने देख लिया, पीछे जो 4 प्रिंसिपल्स पे बेस है। अब कुछ और समझिए कि जो वाइस प्रेसिडेंट ने जो भाषण दिया था उसमें कुछ और चीजें थी, वो थी, एक सेकेंड। तो उसमें पहली बात कही गई थी कि एजुकेशन जो है वो की एलिमेंट है रूरल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। रूरल ट्रांसफॉर्मेशन, पिछली स्लाइड में जो हमने बात की हैंडीक्राफ्ट की और लोकल नीड्स के हिसाब से अपने एजुकेशन को वर्क अलाइन करने के लिए, तो उसमें रूरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो एजुकेशन जब तक नहीं होगी तो रूरल ट्रांसफॉर्मेशन भी नहीं होगा, और गांधी जी ने इसी बात का सपना देखा था। नाउ गांधी जी ड्रीम टू मेक ऑल विलेजेस इंडिपेंडेंट। अगर अगर रूरल ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो जाहिर सी बात है गांव स्वावलंबी बनेंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे, है ना। तो विमेन एजुकेशन नई तालीम में कार्डिनल प्रिंसिपल है, बहुत ही एसेंशियल प्रिंसिपल है, क्योंकि एजुकेशन ही जेंडर स्टीरियोटाइप को बदल सकती है, जो गैप है उसको पाट सकती है, उसको खत्म कर सकती है। तो बराबरी का हक मेल फीमेल को मिलना चाहिए, और नई एजुकेशन पॉलिसी में भी ये चीजें लागू की गई हैं। नाउ गांधी जी प्रपोज द नई तालीम
to promote dignity of labor, social equality in Tolstoy farm in South Africa and सेवाग्राम in वर्धा। तो सेवाग्राम आश्रम कहाँ पर है? वर्धा में है। और टॉल्स्टॉय फार्म कहाँ पर है? साउथ अफ्रीका में है। तो उन्होंने डिग्निटी ऑफ लेबर और सोशल इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए नई तालीम जब प्रपोज की थी, तो उन दोनों को टॉल्स्टॉय फार्म अफ्रीका और सेवाग्राम में भी इसकी बात कही थी। गांधी जी ने हार्मोनियस कॉम्बिनेशन के लिए बात कहा था, जिसमें BMS, जो मैंने बार बार कहा, बॉडी माइंड एंड सोल, जब तक इन तीनों का विकास नहीं होगा, इन तीनों का कॉम्बिनेशन नहीं होगा, तब तक आप हार्मोनियस कॉम्बिनेशन की बात कर ही नहीं सकते, तब तक आपका ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलप हो ही नहीं सकती। अब इस हार्मनी को अचीव करने के लिए जरूरी क्या है कि आप शिक्षा के सत्व को जरूर पहचाने, यानी एसेंस ऑफ एजुकेशन उसके लिए बहुत जरूरी है। ये होगी तो आपके ये तीनों चीजें एक साथ काम करेंगी और आप हार्मोनियस कॉम्बिनेशन या फिर अचीव कर पाएंगे हार्मनी को। नॉट ओनली द हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट फैकल्टीज, बट व्हाट इज इक्वली इंपॉर्टेंट इज कि आप उस हार्मोनी, उस नेचर के साथ हार्मनी में रह भी पाए। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अब गांधी जी और एजुकेशन की जब हम बात करते हैं, तो उनका पहला एक्सपेरिमेंट एजुकेशन को लेकर टॉल्स्टॉय फार्म आश्रम में हुआ था साउथ अफ्रीका में। ये बहुत बाद में जाके सेवाग्राम में उन्होंने, जब इंडिपेंडेंस स्ट्रगल चल रहा था, तब उन्होंने इस एजुकेशन की बयार को, इस हवा को और तेजी दी थी और कहा था कि बिना एजुकेशन के ना तो गांव का विकास हो सकता है ना भारत का विकास हो सकता है। और उसको लेकर उन्होंने हरिजन में एक आर्टिकल भी लिखा था और बहुत ही ज्यादा उसका प्रभाव लोगों तक पहुंचा था। एजुकेशन को लेकर उन्होंने ये आर्टिकल लिखा था हरिजन अपने पत्रिका में। तो उन्होंने पेडागोजी के लिए जो फोकस किया था, उन्होंने कहा था कि एजुकेशन का लाइफ लॉन्ग कैरेक्टर जो हो, उस पे आपको मतलब जो ऐसी एजुकेशन जो लाइफ लॉन्ग चल सके, आपके काम आ सके, हमको ऐसे पेडागोजिकल मेथड्स बनाने होंगे, सोशल कैरेक्टर्स उसमें इन्वॉल्व करने होंगे, एक होलिस्टिक अप्रोच अपनानी होगी। इसलिए गांधी जी के लिए शिक्षा जो थी वो एक निरंतर यानी जीवन पर्यंत यानी लाइफ लॉन्ग चलने वाली चीज थी, जो कि मॉरल डेवलपमेंट करे किसी आदमी का। यानी आप बाहरी परिवर्तन तो कर ही सकते हैं, लेकिन आप भीतर से नैतिक यानी मॉरल डेवलपमेंट भी किसी आदमी का हो सके, ये बेहद जरूरी है। तो उन्होंने इसलिए कहा था कि इम्पोर्टेंस ऑफ रोल ऑफ टीचर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए एक टीचर को ऐसे पेडागोजी अपनानी चाहिए, ऐसे टीचिंग मेथड्स अपनाने चाहिए जो लोगों के जीवन को किस तरह से बदले, इस पर ध्यान दे सके। तो ये थी पूरी की पूरी बात नई तालीम की, कि नई तालीम में क्या क्या चीजें शामिल हो सकती हैं। तो ये 4 वो प्रिंसिपल थे जिनके आधार पर नई तालीम टिकी हुई है, और वही नई तालीम के कॉन्सेप्ट को न्यू एजुकेशन पॉलिसी में शामिल किया है, ऐसा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री वेंकैया नायडू का कहना है। इसलिए हम लोगों ने देखा कि नई तालीम क्या है और क्या इसका इंपॉर्टेंस आज के टाइम में भी है, क्यों ये आज के टाइम में भी रेलेवेंट है। तो ये था आज का नई तालीम पर एक छोटा सा प्रोग्राम, एक एक्सप्लेनर। आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। आप मुझे ये भी बताइए कि वर्धा एजुकेशन ऑफ बेसिक एजुकेशन जो थी, वर्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन, ये क्यों लाई गई थी। मैंने आपको इस स्लाइड में बताया है, अगर आप मुझे उसको समराइज करके कमेंट बॉक्स में बता सकें तो बहुत अच्छा। अगर आपको कुछ और भी एक्सप्लेनर्स देखने हैं, इस तरीके के जानने हैं, सुनने हैं, तो प्लीज वो कॉन्सेप्ट के वो टॉपिक हमको जरूर बताएं, ताकि हम उस पर एक्सप्लेनर आपके लिए लेकर आ सके। बाहर निकल रहे हैं तो प्लीज अपना बहुत ध्यान रखिए, हाथों को सैनिटाइज करें, मास्क लगाते रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। बिकॉज अभी कोविड गया नहीं है, लेकिन उम्मीद हम लोग कर सकते हैं कि अगर हम लोग अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाएंगे तो कोविड भी एक दिन चला जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। पढ़ते रहिए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।